हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और मैंने कुछ दिनों पहले S23 की वीडियो बनाई थी। आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास S23 अल्ट्रा है। इस फ़ोन को मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूं और आज आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको इस फ़ोन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फ़ोन का बॉक्स कुछ इस तरह का आता है। काफ़ी स्लिम सा बॉक्स है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है, जिसके अंदर आपको S23 अल्ट्रा, एक चार्जिंग केबल, कुछ यूजर डॉक्यूमेंटेशन और एक सिम इजेक्शन टूल दे रखा है। ये 256 GB स्टोरेज और 12 GB रैम वाला मॉडल है और इसकी जो MRP है वो आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए दी गई है। मैंने ऑनलाइन डिस्काउंट के साथ इसे 1,05,000 में लिया था। सबसे पहले फ़ोन की डिज़ाइन की बात करते हैं। मेरे पास से फ़ोन क्रीम कलर में है, जो दिखने में काफ़ी अच्छा, सॉफ्ट और डिसेंट सा लगता है। इस फ़ोन की जो डिज़ाइन है वो सेम S22 अल्ट्रा की जैसी है, बस जो इस फ़ोन में कैमरा रिम है वो पहले से थोड़ी बड़ी की गई है। इसके अलावा जो फ़ोन की फ्रेम है वो पहले से थोड़ी कम कर्व की गई है, तो फ़ोन हाथ में लेके थोड़ा ज़्यादा बॉक्सी फील देता है। इस बार फ़ोन के फ्रंट और बैक साइड में कॉर्निंग का न्यू गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यूज़ किया गया है, जो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ है। फ़ोन के जो कॉर्नर्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और क्योंकि फ़ोन काफ़ी बड़ा है तो जब आप इसे छोटी पॉकेट में लेके बैठते हैं तो ये कॉर्नर्स चुभते हैं। अगर ये कॉर्नर्स राउंड किए गए होते तो पॉकेट में थोड़ा कंफर्ट अच्छा आता। फोन की फ्रेम आर्मर एल्यूमिनियम से बनी है, जो नॉर्मल एल्यूमिनियम के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा फोन की फ्रेम पर स्टील के जैसा फिनिश दिया गया है, तो फोन की फ्रेम देखने में ऐसे लगता है जैसे स्टील से बनी है। फोन साइड से 8.9 mm थिक है, जो कि काफी स्लिम डिजाइन है। फोन का वेट 234 ग्राम है और S22 अल्ट्रा के मुकाबले में 6 ग्राम ज्यादा है, पर ज्यादा नोटिस नहीं होता है। इसके अलावा फोन के नीचे की तरफ यहाँ सिम ट्रे दी गई है और यहाँ आपको ड्यूल माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, जिनके बीच में USB-C पोर्ट दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो USB-C पोर्ट के अंदर भी आपको फोन की मैचिंग का कलर दिया गया है, तो काफी अटेंशन टू डिटेल आपको इस फोन में देखने को मिलती है। इसके अलावा मुझे फोन की एक चीज काफी अजीब लगी, वो है कि सिम ट्रे और माइक्रोफोन का होल बिल्कुल पास में है और बिल्कुल सेम साइज का है। तो कई बार क्या होता है, सिम ट्रे निकालने के चक्कर में गलती से सिम इजेक्शन टूल माइक्रोफोन वाले होल में चला जाता है। ये चीज सैमसंग को भी पता थी, तो उन्होंने प्रोटेक्टिव फिल्म पर स्पेशल हाईलाइट कर रखा है कि माइक्रोफोन का होल है और इसमें आपको सिम इजेक्टर टूल नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा नीचे यहाँ पर आपको S पेन मिलता है, जिसका यूज करके आप नोट्स लिख सकते हैं या फिर स्केच बना सकते हैं। इसके अलावा S पेन का यूज करके आप और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं, जिनके बारे में मैंने डिटेल में अलग से वीडियो बना रखी है, जिसे आप ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। S पेन की जो डिजाइन है वो ऊपर से फ्लैट बनाई गई है। जो नॉर्मल पेन या पेंसिल होते हैं वो राउंड होते हैं, तो पकड़ने में थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं, पर इसको फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है और अच्छी सी ग्रिप नहीं बन पाती है। बाकी S पेन की लेटेंसी ना के बराबर है और जब आप इससे नोट्स लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप एक्चुअल पेन से लिख रहे हैं और साथ ही साथ आपको फोन के स्पीकर से पेन के स्ट्रोक्स की आवाज भी आती है। फोन में आपको बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये एक 6.8 इंच की डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, जिसका 1440x3088 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है 500 पिक्सल पर इंच डेंसिटी के साथ, जो कि डिस्प्ले के साइज के हिसाब से काफी अच्छी पिक्सल पर इंच की डेंसिटी दी गई है और काफी क्रिस्टल क्लियर और शार्प कंटेंट इसके डिस्प्ले में देखने को मिलते हैं। फोन के ऊपर और नीचे डिस्प्ले बिल्कुल फ्लैट दी गई है और साइड से जो डिस्प्ले है उसको कर्व किया गया है, जिससे जो बेजल्स है वो ना के बराबर दिखती है और जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा बड़ी फील होती है। अगर आप कॉम्पैक्ट फोन देख रहे हैं तो ये बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट नहीं है। इसे यूज करने के लिए आपको दोनों हाथों का यूज करना पड़ ही जाएगा, पर बड़ी डिस्प्ले के फोन के अलग ही फायदे होते हैं। जैसे आप इसमें गेम्स खेलते हैं या फिर मूवीज देखते हैं तो एक अलग ही फील आता है। इसके अलावा क्योंकि फोन में एमोलेड डिस्प्ले दी गई है तो इस डिस्प्ले में हर एक पिक्सल की अपनी सेपरेट लाइट होती है, तो जहां आपको डिस्प्ले में ब्लैक कलर्स दिखते हैं वहां के सभी पिक्सल्स पूरी तरह से बंद होते हैं और आपको ट्रू ब्लैक कलर्स इस डिस्प्ले में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस डिस्प्ले में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, तो जब आप डिस्प्ले में HDR वीडियोस देखते हैं तो आपको काफी अच्छे कलर्स और हाई डायनेमिक रेंज इस डिस्प्ले में देखने को मिलती है, जिसके साथ इस डिस्प्ले में हाई क्वालिटी वीडियोस देखकर एक अलग ही फील आता है। फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक ऊपर ईयरपीस में और दूसरा आपको USB-C पोर्ट के साइड में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है, तो जब आप इस फोन के थ्रू सॉन्ग सुनते हैं या फिर मूवीज देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपकी चारों तरफ से आवाज आ रही है। स्टीरियो स्पीकर के साथ जब आप फोन में मूवीज देखते हैं तो बिल्कुल एक थिएटर वाला फील आता है। स्पीकर क्वालिटी तो अच्छी है, पर इसकी स्पीकर प्लेसमेंट थोड़ी सी अजीब सी जगह पर दी गई है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलती है। जब फोन को पकड़कर आप गेम्स खेलते हैं या फिर मूवीज देखते हैं तो ये स्पीकर यहाँ आपके हाथ से ब्लॉक हो जाता है और आपको काफी कम आवाज सुनाई देती है। आप सोचेंगे तो क्या हुआ, फोन को घुमाकर पकड़ सकते हैं, पर आप जब इस तरह से फोन को पकड़ते हैं तो फोन के कैमरा बीच में आते हैं और काफी अजीब सा फील होता है। फोन में आपको 120 हर्ट्ज की एडेप्टिव डिस्प्ले दी गई है, मतलब डिस्प्ले पूरे टाइम 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पर नहीं रहती है। आपके टास्क के हिसाब से डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट
चेंज होती है जो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक चेंज हो सकती है और डिस्प्ले चलने में काफी ज्यादा स्मूथ लगती है। एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के कारण आपको इंप्रूव्ड बैटरी बैकअप भी मिलता है। सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर मोशन स्मूथनेस के अंदर जाकर आप इसके रिफ्रेश रेट को एडजस्ट कर सकते हैं। फोन में आपको 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है जो कि काफी अच्छा ब्राइटनेस लेवल है और आप इसे आउटडोर में बिना कोई दिक्कत के आराम से यूज कर पाते हैं। फोन की सेटिंग्स में आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का फीचर भी मिलता है जिसे आप एडेप्टिव ब्राइटनेस को बंद करके यूज कर सकते हैं। इसे ऑन करने के बाद आप डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस देख सकते हैं। इसके अलावा फोन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है जो आप डिस्प्ले के अंदर यहाँ स्क्रीन रेजोल्यूशन में जाकर चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फुल एचडी पर सेट होता है पर मैंने इसे WQHD+ पर सेट कर रखा है जिससे इसमें काफी शार्प और क्रिस्पी कंटेंट देखने को मिलते हैं। इस फोन में आपको एंड्रॉइड वर्जन 13 मिलता है और सैमसंग इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है जिसका नाम One UI होता है और इसमें आपको One UI का वर्जन 5.1 दिया गया है। One UI के मैंने कुछ कूल फीचर्स S23 की वीडियो में हाईलाइट किए थे, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस S23 वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फोन की बड़ी डिस्प्ले है तो आप इसमें मल्टीटास्किंग भी काफी अच्छे से कर सकते हैं। ऊपर आप यहाँ पर कोई वीडियो देख सकते हैं या फिर कोई ट्यूटोरियल देख सकते हैं, नीचे आप उसके नोट्स लिख सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है। ये फिंगरप्रिंट सेंसर सबसे फास्ट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है और आपको सिर्फ महंगे फोन्स में ये देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सिर्फ हल्का सा टैप करते ही फोन अनलॉक हो रहा है। फिंगरप्रिंट लॉक के अलावा फोन में आपको फेस अनलॉक भी दिया गया है जो भी काफी फास्ट है। इस फोन में क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिप है जो एक 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बनी है। ये चिप नॉर्मल स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिप से थोड़ी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है क्योंकि सैमसंग ने इसे स्पेशली अपनी गैलेक्सी सीरीज के लिए ओवरक्लॉक किया है। इसके अलावा इस बार सभी मॉडल्स में स्नैपड्रैगन की चिप दी गई है, पहले की तरह अलग से एक्सिनोस वाला पंगा नहीं है, तो सबको सेम परफॉर्मेंस मिलती है। इस चिप के जीपीयू के साथ आप बहुत ही स्मूथली हाई एंड गेम्स को हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर खेल सकते हैं बिना कोई फ्रेम ड्रॉप के और बिल्कुल कंसोल लेवल वाला गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिलता है। इस चिप के Geekbench 6 ऐप में काफी अच्छे बेंचमार्क स्कोर्स आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सिंगल कोर में 1739 स्कोर्स आए हैं और मल्टी कोर में 4588 स्कोर्स आए हैं जो आज के टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कोर्स है। तो आप इस फोन को अभी तक का बेस्ट एंड्रॉइड फोन कह सकते हैं जिसमें आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। चिप काफी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज की गई है और पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की एनिमेशन और UI बहुत ही स्मूथली चलते हैं। इसके अलावा इस फोन में इस बार आपको यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज 4.0 मिलती है जो पिछली UFS 3.1 से 2 गुना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो इस फोन से आपको पहले से 2 गुना ज्यादा अच्छी रीड और राइट स्पीड मिलेगी। वैसे तो नॉर्मली मैं आप सबके कमेंट्स और मैसेज के रिप्लाई इंस्टाग्राम पर कर देता हूँ, पर फिर भी कई बार सबके रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर अगर आप चाहें तो आप अपने फोन के ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके फैन कॉल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इस ऐप के थ्रू आप मुझे डायरेक्ट वीडियो कॉल करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको बस अर्जुन टैग सर्च करके इसमें स्लॉट बुक करने हैं। इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें सबसे ऊपर 12 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो 13 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है। इसके अलावा इस फोन में आपको बिल्कुल न्यू प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है जो कि एक 200 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर का वाइड कैमरा है जो 24 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है। तीसरा कैमरा 10 मेगापिक्सल का f4.9 अपर्चर का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है जो 230 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है। इस कैमरा से आपको 10x ऑप्टिकल जूम मिलता है। और फोर्थ कैमरा 10 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर का टेलीफोटो कैमरा है जिससे आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है। इसके ऊपर आपको फ्लैश दिया गया है और यहाँ आपको लेजर ऑटो फोकस के लिए अलग से सेंसर मिलता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा को छोड़ के आपको सभी कैमरा में OIS दिया गया है जिसके कारण आपके फोन के मूवमेंट के हिसाब से फोन के लेंस भी मूव करते हैं और आपको स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलती है। अगर आप फोन को जोर से हिलाएंगे तो बड़े कैमरा लेंस के जैसे आपको इसके लेंस हिलते हुए सुनाई देंगे। फोन की कैमरा ऐप दिखने में कुछ इस तरह की है जिसमें नीचे आपको चारों लेंस के ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें 0.6 आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा के लिए मिलता है, 1x आपको प्राइमरी कैमरा के लिए मिलता है, 3x आपको टेलीफोटो कैमरा के लिए मिलता है और 10x में आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है जिससे आपको 10x तक ऑप्टिकल जूम की फोटोज मिलती है। इसके अलावा आपको 30 और 100x के डिजिटल जूम मिलते हैं जिनको सिलेक्ट करके आप 100x तक की डिजिटल जूम की फोटोज ले सकते हैं। ये डिजिटल जूम होता है तो पिक्सेलेटेड लगता है पर फोटोज खींचने के बाद कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी से डिजिटल जूम की फोटोज भी काफी हद तक क्लियर हो जाती है। तो डिजिटल जूम की फोटोज भी इस फोन से काफी अच्छी आती है। इसके अलावा फोन से जूम करके आप चांद की कुछ इस तरह की फोटोज ले सकते हैं जो कि फेक होती है। जैसे आप जूम करते हैं और फोन को लगता है कि आप मून की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके फोन लाइव फोटो को एडिट करके आपको मून की कुछ इस तरह की फोटोज दिखाता है जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये फोटोज टेलीस्कोप से ली गई है। भले ये फेक होती है पर दिखने में काफी इंप्रेसिव लगती है। फोटो मोड के बाद आपको वीडियो मोड मिल जाता है जिसमें आप यहाँ पर ऊपर से वीडियो का रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं।
हैं। इस फोन में आप HD से लेके 8K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस फोन में आप 8K वीडियो 24 के साथ 30 FPS पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इस फोन की 4K वीडियो है और आप देख सकते हैं फोन से काफी अच्छी वीडियो बनकर आई है। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी आप 30x तक जूम कर सकते हैं। फोन में यहाँ ऊपर की तरफ आपको नया 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। S22 अल्ट्रा में 40 मेगापिक्सल का था, इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है, पर जो इसकी क्वालिटी है वो उससे ज्यादा अच्छी है। तो ये चीज शो करती है कि सिर्फ मेगापिक्सल से ही कुछ नहीं होता है। ये इस फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड वीडियो है। ये मैंने 4K में रिकॉर्ड करी है और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा साफ ये वीडियो लग रही है। वीडियो मोड में आपको ऊपर सुपर स्टडी मोड का ऑप्शन मिलता है, जिससे अगर आप ऑन कर दें और फिर फोन से वीडियो बनाए तो ऐसा लगता है आपने गिम्बल पर रखकर वीडियोस बनाई है और वीडियो में बिल्कुल भी शेक नहीं आता है। फोन का मुझे नाइट मोड काफी ज्यादा अच्छा लगा और आप फ्रंट कैमरा से जब सेल्फी लेते हैं तो अपने आप नाइट मोड ऑन हो जाता है और फोटो खींचने के बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है और लो लाइट में भी आपको कुछ इतनी ज्यादा क्लियर फोटो इससे मिलती है। फोन में आपको सुपर स्लो मोशन मोड दिया गया है, जिससे आप फुल HD वीडियो 960 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और कुछ इस तरह की सुपर स्लो मोशन वीडियोस इससे बना सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, जिसमें आप कुछ इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में ब्लर है और जो फोकस है मेरे ऊपर है। इस फोन से आप पोर्ट्रेट वीडियो फ्रंट और बैक कैमरा दोनों से बना सकते हैं और आप 4K तक वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन की कैमरा ऐप में आपको डायरेक्ट रिव्यू का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप कुछ इस तरह से वीडियो बना सकते हैं और फ्रंट और बैक कैमरा को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बैक कैमरा भी सभी स्विच कर सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आप व्लॉगर है तो आपके लिए फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस फ़ोन के कैमरा से आप मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो आप कैमरा को बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास ले जाकर कुछ इस तरह की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं, जो इस फ़ोन को एक ट्रू फ्लैगशिप फ़ोन बनाते हैं। ये इस फोन के कुछ फोटो सैंपल्स है। सभी फोटोज के साइड में मैंने इनकी डिटेल दे रखी है, जिससे आपको पता लग जाए कौन सी फोटो कौन से कैमरा से ली गई है। ये इस फोन की पोर्ट्रेट फोटो है और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से फोन ने ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड ब्लर को सेपरेट किया है। ये इस फोन के कुछ लो लाइट फोटो सैंपल्स है। इस फोन में आपको सेम S22 अल्ट्रा के जैसे 5000 mAh की बैटरी दी गई है, पर जितनी बड़ी बैटरी इसके सुनने में लगती है उतना ज्यादा बैटरी बैकअप आता नहीं है, क्योंकि फोन में काफी बड़ी डिस्प्ले है और इसकी चिप काफी ज्यादा पावर यूज करती है। फोन के एक्चुअल बैटरी बैकअप की बात करूं तो नॉर्मल यूजेस में आपको इस फोन से 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। बाकी आप बहुत ज्यादा हैवी यूज करेंगे तो दिन में शायद आपको एक बार चार्ज करना पड़ सकता है। फोन में मुझे 6 घंटे 20 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था। बाकी फोन के साइज के हिसाब से बैटरी बैकअप ओके है। आप चाहें तो थोड़ा बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं, जैसे आप सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर जाकर मोशन स्मूथनेस के अंदर आप रिफ्रेश रेट को 120 हर्ट्ज की जगह 60 हर्ट्ज पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं, जैसे आप इसे फुल HD पर सेट कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से इन फीचर्स को बंद करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप इन प्रीमियम फीचर्स के लिए ही तो पैसे देते हैं। बट ये मैंने आपको दिखा दिया है, अगर आप चाहें तो थोड़ा और बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस फोन में आपको 45 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जिससे आपको फोन 0 से 100% 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। फोन में आपको 15 वोट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है, जिससे आप किसी भी चीज सपोर्टेड वायरलेस चार्जर पर रखकर चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक बड़ा फ़ोन लेना चाहते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस, बेस्ट डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी के साथ आता हो तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। अगर आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं आप सबके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।